हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजन के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, नीट जेई प्लस एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दें कि जेई नीट प्लस एक ऐसी सीरीज है जहां पे आप लोग आपके रैंक को एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आप ले जा सकते हैं। तो फिर नीट जेई प्लस में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि जरूर से आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस बुक को। एमएस चौहान सर की बुक है एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बुक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गेम की तरह। आप इस वीडियो को देखिए। इस गेम का रूल बड़ा सिंपल है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक बार करके आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करके हमारा सोल्यूशन देखिएगा, तब भी जाके आप बेनिफिटेड होंगे अगर आप खुद से कर पाए। ठीक है, नहीं तो सोल्यूशन तो हम अपलोड कर ही रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज शुरू करते हैं हमारा सेशन। As you can see guys, this is our first question। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है देख लेते हैं। बहुत गर्मी है इस टाइम पर, इसलिए हम फैन भी ऑफ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पसीने से बिल्कुल भीग चुका हूँ। एनीवेज, यहाँ पे देखो एक CH3MgI दिया गया है और यहाँ पे एक एस्टर टाइप का कंपाउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइक्लिक एस्टर। तो फिर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, ATOH भी दिया गया है, AT2O भी दिया गया है। ठीक है, AT2O भी दिया गया है, यानी डाइथाइल ईथर भी दिया गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये डेल माइनस है, ये है डेल प्लस, तो ये जरूर से एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये यहां से अटैक करेगा या ये यहां से अटैक करके खोलेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या ये यहां से खोलेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे ज्यादा होगा हमको उसको अवॉइड करना है। तो इस बात से रिएक्शन नहीं होने वाली, रिएक्शन होने वाली है इस बात से, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। डायरेक्टली ये CH3 डेल माइनस अटैक करके इस रिंग को खोलेगा और हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये यहाँ पे O माइनस MgBr प्लस आ गया। ठीक है, और यहां से आपका CH3 ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस किया गया है, यानी H3O प्लस सॉरी एसिडिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मैंने कह दिया। एसिडिफिकेशन करने से क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है और आपका ये वाला अल्कोहल बन जाएगा, है ना। ये वाला आपका OH यहाँ पे आया और ये आपका CH2CH3 आया। मजा आया आपको? आपको मजा आया होगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बट यहाँ पे भी आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला ही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिला? यस, द आंसर इज बी। सो हियर द आंसर इज बी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर पहले देखिए, फिर हम लोग 3 के ऊपर बात करेंगे। मैंने 2 और 3 एक बार में ही बोर्ड में लिख लिया है ताकि टाइम बचे। अब देखो पीएच एमजीबीआर दिया गया है, तो ये भी डेल माइनस सेंटर है, दिस इज डेल प्लस। अब ये भी अटैक करेगा, आपको बताना है कि कौन से पाथ में अटैक करेगा। क्या ये यहां से अटैक करके इसको खोलेगा या फिर ये यहां से अटैक करके इसको खोलेगा? एज यू कैन सी गाइस, ये यहां से अटैक करके अगर खोलना चाहेगा तो यहाँ पे देखो ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है कंपेयर टू यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिल रहा है, तो यहाँ से अटैक नहीं करेगा, नीचे से अटैक करेगा। ठीक है, वन इक्विवेलेंट यूज किया गया है, तो ये नीचे से अटैक करेगा। यहाँ पे था CH3, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CH3, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड ओके CO माइनस MgBr प्लस। यहाँ पे हमने एसिडिफिकेशन नहीं किया है और यहाँ पे 2 pH यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला आंसर हमारा आ रहा है? आपको पता ही होगा कि कौन सा वाला आंसर। अच्छा, ओ आई थिंक सो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पे एक और OCH3 लगेगा ना, COCH3। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये COCH3। अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो एक इक्विवेलेंट बोला है, यानी ये ऊपर उठेगा। ये तो एक एस्टर कंपाउंड है ना, ये तो एक एस्टर कंपाउंड है। अब एस्टर कंपाउंड में क्या होता है, जब यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये ऊपर उठेगा, ये नीचे आएगा और इसको हटा देगा। तो फिर यहाँ पे आपको एक क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको एक मिल रहा है डबल बॉन्ड OPH। समझ में आया आप सबको? आया जमा सबको? अब देखो ये कौन सा वाला आंसर आ रहा है आपका? यस, दिस इज आंसर डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ऊपर भी आप एक OCH3 लगा लेना। ठीक है, कि OCH3 होने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन में आओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड y, यानी बोला गया है यहाँ पे x मोल्स ऑफ CH3MgBr यहाँ पे आपको दिया गया था और यहाँ पे y मोल्स ऑफ CH3MgBr दिया गया था, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ x इज टू y। ठीक है, ये कितना आएगा तुमको बताना है। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो डेल माइनस इंटर है, ये जो CH3 डेल माइनस है, ये यहां से अटैक करके इसको उठाएगा, इसको उतारेगा और यहाँ पे Cl को निकालेगा। क्यों निकालेगा? बिकॉज Cl इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। आपको पता है ये हैलोजन है। अब हैलोजन अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होता है, आपको पता है, तो इसको निकालेगा। तो अब इसको निकालेगा। सिमिलरली ये यहाँ पे भी काम करेगा, इसको उठाएगा, ये नीचे आया, इसको निकाला। ठीक है, करा। और यहाँ पे देखो अब क्या होने वाला है, CH3 डेल माइनस। अरे भाई ये तो एक अच्छा खासा बेस है, तो फिर ये तो इस हाइड्रोजन को भी चुराएगा। ये भी एक, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को चुराएगा। क्योंकि आपको पता है ग्रीनहार्ट की वीडियो अगर आपने अच्छी तरीके से देखी है तो आपको क्या पता है कि CH3 एक अच्छा खासा बेस है, तो ये हाइड्रोजन को चुराने वाला है। तो फिर कितने लगे आप देखिए, 1 2 3 4, अभी तक 4 हमारे लगे। x = 4, क्या x = 4 होने वाला है? आंसर इज नो, क्योंकि अच्छी तरीके से देखना जरा।
ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। अब यहाँ पे तो ये बेस की तरह लग चुका है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे तो ये बेस की तरह लग गया है, इसलिए मैं यहाँ पे H को हटा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक CH3 आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O अभी भी तो है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये Cl को हमने निकाला है, यानी बॉन्ड ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक डबल बॉन्ड O तो रहेगा अभी भी, यानी अभी भी दो CH3 जो Mel माइनस है ना, ये भी यहाँ पे अटैक कर सकता है, इसको घुमा सकता है। ये जो Mel माइनस है ये यहाँ पे अटैक करके इसको ऊपर उठा सकता है, यानी और दो Mel माइनस यहाँ पे आ सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, x इक्वल टू यहाँ पे आया 6। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कर देना, नहीं आया है तो रिवाइंड करके फिर से देखो इस पार्ट को। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली यहाँ पे जो डेल माइनस है, ये यहाँ पे आपको एस्टर दिख रहा है, एस्टर के साथ मैकेनिज्म आपको पता है कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसको निकालता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, Cl इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करके इसको हटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिमिलरली आपको पता ही है, तो क्या होगा, ये देखो कुछ ऐसा आएगा, क्या ये ऐसा नहीं आएगा? C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आया, यहाँ पे CH3 आया और यहाँ पे एक CH2 CH3 आ गया। अब यहाँ पे तो एक और सेंटर है जहाँ पे हम लोग अटैक करा सकते हैं ना, तो अटैक करा दो। Mel माइनस यहाँ पे आया, इसको घुमाया और हमारा काम हो गया। तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? y इक्वल टू हमको मिल रहा है 3, है ना, तो y इक्वल टू 3 मिला, तो x इज टू y मतलब 6 इज टू 3 दैट इज 2, तो आंसर आ रहा है हमारा 2। ये आंसर कौन सा वाला आया हमारा? यस, आंसर बी होगा हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अच्छा लगा आपको ये क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था, अगस्त चौहान का ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताया गया? फोर्थ क्वेश्चन को आप देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। अब 2 डिग्री अल्कोहल एक प्रोडक्ट की तरह बन रहा है, कहां पे बन रहा है देखते हैं, चलो। यहाँ पे तो ये डेल माइनस है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको घुमाएगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ये आया, ये OH यहाँ पे आपको देने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 2। क्या ये 2 डिग्री है? यस, इट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे हमको मिला, ठीक है। क्या यहाँ पे 2 डिग्री मिलेगा? यस ऑफ कोर्स। देखो डेल माइनस है, डेल प्लस है, यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि आपने तो भैया बताया था कि अगर आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर ऐसा कोई बल्कि सा अगर हमको ग्रिग्नार्ड दिया जाए तो फिर यहाँ पे हाइड्राइड वाला अटैक करता है। अरे भैया तब तो स्टेरिक हिंड्रेंस था, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है? यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो फिर ये तो इजीली अटैक कर पाएगा ना। समझ में आया आपको? इससे बल्कि होने से कोई फायदा नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या मिल रहा है आपको? देखो ये ऐसा ऐसा सेम टाइप का आपको अल्कोहल देखने को यहाँ पे भी मिल रहा है, ये और नो, ठीक है। मैंने एक ही बार में 2 चीजें दिखा दी, तो ये भी है 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया? यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये डेल माइनस है, यहाँ पे अटैक किया, इसको यहाँ पे घुमाया, तो फिर क्या मिल रहा है आपको? देखो 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल, ठीक है। तो फिर ये क्या, ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? ये A था, ये B था और ये C था। तो हमारा करेक्ट आंसर है कि A B दोनों ही बन रहे हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी A और B दोनों में ही 2 डिग्री अल्कोहल बन रहे हैं। समझ में आया आप सबको? आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, आपकी मर्जी, आप लोग कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। हम लोग आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन को आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि एक साइक्लिक ईथर दिया गया है, सॉरी साइक्लिक एस्टर दिया गया है, मैं ईथर बोल रहा हूँ, साइक्लिक एस्टर दिया गया है आपको, और बोला गया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेस दिया गया है PHMgBr, तो ये PHMgBr क्या करेगा? ये तो डेल माइनस सेंटर है, बोलो यार यस और नो, ये तो डेल माइनस सेंटर है। अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको हटाएगा, इसको उतारेगा और इसको खोल देगा। यस और नो, रिंग को इसने खोल दिया, ठीक है। अब रिंग को इसने खोल दिया तो क्या बनेगा? देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O जैसा था, इसने रिंग को खोला, O माइनस यहाँ पे हुआ, ठीक है, O माइनस यहाँ पे हो गया, MgBr प्लस लगा दो आप लोग यहाँ पे O था, ये ऐसा आया, यहाँ पे PH लगा दो, ठीक है, ऐसा हुआ। यस और नो, ऐसा होगा ना, ठीक है, ऐसा होगा। समझ में आया आप सबको? ऐसा होने वाला है, ओके, ऐसा होने वाला। अच्छा यहाँ पे तो नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा, अब ठीक है, ठीक है, ऐसा का है। समझ में आया आप सबको? अब देखो एक और PHMgBr यहाँ पे अटैक करेगा, इसको उठाएगा, इसको घुमाएगा, सॉरी ये नीचे आएगा और यहाँ पे इस एस्टर को भी निकाल देगा। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O PH PH। समझ में आया आप सबको? अगर आपको समझ में आ रहा होगा, आप देखो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ से ऐसा बन रहा है। अब एक और PH यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो फिर क्या बना आपका? फिर हाइड्रोलाइसिस कर तो H प्लस दे दिया एक बार में ही। देखो PH 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 OH क्या बना आपका? कौन सा वाला आंसर आ रहा है? यस, द आंसर B विल बी करेक्ट, B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आप सबको? बहुत अच्छा आंसर था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। साइक्लिक एस्टर का एक क्वेश्चन दिया गया था जहां पर हमने क्या किया? यहाँ पे अटैक करवाया, ऊपर गया नीचे आया, इसको खोला, फिर यहाँ पे अटैक कराया, ऊपर गया नीचे गया, इसको खोला, फिर यहाँ पे अटैक कराया, फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिला।
समझा आपको, सब समझ में आया आप सबको। अब यहाँ पे देखो 13th वाले क्वेश्चन पे आओ, क्या बोला गया है, बोला गया है कि पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सिंथेसिस। आपको पता ही है यहाँ पे दो मैंने लिखे, इसका मतलब इन दोनों में ही घपला है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में घपला है, बाकी दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी दोनों बिल्कुल सही है। जब मैंने ग्रिग्नार्ड कराया था तब एक इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन दिखाई थी, आपको याद है, आई होप आपको याद होगी, ठीक है। तो ये बाकी दो तो बिल्कुल सही है, बाकी तो बिल्कुल सही है। अब एक बार में क्या गड़बड़ है, देखो ये MgPr होने वाला है, यहाँ पे डेल माइनस सेंटर है, सॉरी ये नहीं, ये वाला डेल माइनस सेंटर है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको घुमाएगा। ये तो बिल्कुल सही सा रिएक्शन है, बोलो यार, ये तो सही रिएक्शन है ना, यहाँ पे तो नॉर्मल हमारा रिएक्शन हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तुमको देखने को मिल रही है, ये OH बना, डायरेक्टली OH बन गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही रिएक्शन आपको दिखाई गई है। अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल Mg डाइथर, आप Mg डाइथर दो तो फिर क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनाए MgBr, और यहाँ पे M था, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखो जब PHCHO यानी एसिटाइलडिहाइड, सॉरी एसिटाइलडिहाइड नहीं, बेंजाइलडिहाइड आपको दिया जा रहा है ना, ये PHCHO दिया जा रहा है आपको, ठीक है, ये PHCHO आपको दिया गया। अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे डेल माइनस सेंटर है, या तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको खोलेगा, या फिर देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये यहां से अटैक करके इसको खोलेगा। अब आप लोग बताओ कौन सा वाला ज्यादा जस्टिफाइड है, कमेंट में जरूर बताओ, वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताओ कि कौन सा वाला पाथ जस्टिफाइड है, ठीक है, बताया। देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, आपको पता ही है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हम लोग नाइट्रोजन को ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देने वाले हैं, तो हम नाइट्रोजन से अटैक करा रहे हैं, इससे अटैक नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमको, तो फिर क्या मिल रहा है हमको, देखो क्या मिल रहा है, हम लोग नाइट्रोजन से अटैक करा रहे हैं भाई, ये तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे H आया और यहाँ पे PHCH, यहाँ पे आया C, यहाँ पे आया OH, और यहाँ पे आया, यहाँ पे एक H था, यहाँ पे आया PH, ठीक है, और यहाँ पे इसको बंद करो, और यहाँ पे एक आया MgPr। फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये यहाँ पे घूम जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे घूम जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहाँ पे H लग जाएगा। समझ में आया आप सबको, फर्दर रिएक्शन में ऐसा कुछ बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड रिएक्शन यहाँ पे गलत दी गई, यानी बी वाला रिएक्शन गलत है, ये ए वाला था, ये बी वाला था, तो बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, बी वाला रॉन्ग है, इनकरेक्ट पाथ में यहाँ पे रिएक्शन करा दी गई है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इनकरेक्ट पाथ में रिएक्शन है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अलग क्वेश्चन, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ नजर दीजिए, बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ए हमारा क्या बनेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो MeMgBr और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान दिया गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका फ्यूरान, ठीक है, ये है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, समझ में आया आप सबको, सॉरी आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, समझ में आया आप सबको, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, समझ में आया, ठीक है। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में हम लोग करवा रहे हैं इस रिएक्शन को, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अटैक करेगा तब तो बहुत ज्यादा ही स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अटैक का कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो एस है ये तो एसिडिक है, ठीक है, यहाँ पे एक एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होता है, ये इसको पकड़ता है, यहाँ पे घुमा देता है, तो क्या बनता है, आपने क्या खुद से ट्राई किया, एक बार ट्राई किया तो कमेंट से बताना बना या नहीं, कौन सा वाला प्रोडक्ट बना आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। अब देखो ये एस्टर वाला जो ग्रुप है ना, ये अच्छा खासा लीविंग ग्रुप है, यस और नो, ये बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो क्या होता है आपको पता ही है, ये यहाँ पे इसको देता है, इसको हटा देता है, तो क्या बनता है आपका, ये बना एक साइक्लिक कीटोन बना, यस और नो, एक साइक्लिक कीटोन बना है ना। अब ध्यान से देखना, ONI दिया गया है, ठीक है, अब आपको ONI दिया गया है, तो यहाँ पे जो ONI है ना, ये है आपका ONI, मैंने थोड़ा सा इस साइड से लिखा। अब ONI मतलब परसेंटेज आयनिक फैक्टर है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड खुलेगा यहाँ से और यहाँ से अटैक होगा, तो ये बॉन्ड को घुमाया इसने, फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे देखो यार क्या हो रहा है, यहाँ से आया ये है ना, ये O माइनस यहाँ से आया, ठीक है, O माइनस Li प्लस आया, ठीक है, O माइनस Li प्लस, यस और नो, एग्री विद मी, O माइनस Li प्लस यहाँ पे आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना, ठीक है। अब फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ पे जब H प्लस दे दोगे तो क्या होगा, ये तो कीटोन ही रहेगा भाई, ये तो आपका कीटोन ही बना रहेगा, यस और नो, ये डबल बॉन्ड O बना और यहाँ पे आपका ये अल्कोहल बन जाएगा, है ना, ये आपका OH बन जाएगा, तो कौन सा वाला आपका आंसर आ रहा है, देखिए, यस बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, बी ही तो लग रहा है, यस बी इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर आपका बी आ रहा है। चलिए, क्या आपका आंसर बी आया था, कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है, क्या आपका आंसर बी आया था, कमेंट्स में जरूर हमको बताना। समझ में आया, अच्छा लगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन बढ़िया था, एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे किया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से एसिड बेस कराया, फिर यहाँ पे क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप था इसको निकाल दिया, अब कीटोन बना। फिर यहाँ पे देखो ONI था तो ये रेजो करके यहाँ पे आया और फिर यहाँ से अटैक किया न्यूक्लियोफाइल बनके। फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो O- I Ni+ हुआ, हाइड्रोलिसिस कर दिया, यहाँ पे OH आ गया। बढ़िया था क्वेश्चन, क्वेश्चन सही था है ना।